क्लास 9 बेटा हम एक्सरसाइज 7.1 का आपके सामने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने बताया है आपको कि सबसे पहले दो कांग्रुएंस रूल तैयार होना चाहिए एक्सरसाइज 7.1 में। फर्स्ट क्या है, एस कांग्रुएंस रूल और ए कांग्रुएंस रूल। जब वह तैयार है तभी आप जो है क्वेश्चन को समझ पाओगे इसमें। तो कांग्रुएंसी में क्या होता है कि कांग्रुएंसी में होता ये है कि जब दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करना हो आपको, तो आप दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं और इक्वल पार्ट लिख देते हैं, और उन इक्वल पार्ट को लिखने से अपने आप एक कांग्रुएंस रूल बन जाता है। तो पहला ये ध्यान में रखना। दूसरा क्या है कि दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वल एंगल के सामने के साइड इक्वल होते हैं और इक्वल साइड के सामने के एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ABC ये क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, इन विच AD इक्वल टू BC एंड एंगल DB इक्वल टू एंगल CBA। प्रूफ दैट एंगल ABD कांग्रुएंट एंगल BAC, BD इक्वल टू AC एंड थर्ड एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। तो जो बच्चे क्लास 7th स्टैंडर्ड में मैथ्स में कांग्रुएंसी उन्होंने किया है तो आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि आपका रिवीजन ही है। तो इसमें गिवन इस तरह से लिखते हैं, गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC है, और क्या है एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA है। तो प्रूफ में क्या प्रूफ करना, ट्रायंगल ABD इक्वल टू BAC, दूसरा BD इक्वल टू AC, तीसरा एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। बेटा आपको इसमें बताया जा रहा है, ये ध्यान रखना है, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है। ये आपको दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वल एंगल साइड्स को आप कैसे पहचानोगे। कांग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वल एंगल और इक्वल साइड्स को आप किस नाम से जानते हो, करेस्पॉन्डिंग पार्ट के नाम से जानते हो। तो आपको इसमें क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करना है। तो प्रूफ फर्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पे, प्रूफ फर्स्ट। प्रूफ फर्स्ट के बाद इन दोनों ट्रायंगल को लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC B है। आप बेटा देखोगे इन दोनों ट्रायंगल में इक्वल पार्ट ढूंढ के लिखना है, ढूंढ करके इक्वल पार्ट लिखोगे। दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखोगे तब आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, दोनों में क्या है, BD में AD इक्वल टू BC, और फिर एंगल DAB, ये भी गिवन है, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, एंगल CBA। और जो गिवन नहीं वो क्या है कि दोनों AB जो है दोनों ट्रायंगल में है, AB दोनों ट्रायंगल में आपने लिख दिया AB इक्वल टू AB। ऑल इक्वल पार्ट को ध्यान से लिखने पर आपको अपने आप एक कांग्रुएंस रूल बनता है बाई AS कांग्रुएंस रूल। ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट ट्रायंगल BAC, दोनों को आपने कांग्रुएंट प्रूफ कर दिया। सेकेंड, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को कैसे पहचानते हैं, प्रूफ करना है BD इक्वल टू AC। आप देखोगे दोनों कांग्रुएंट ट्रायंगल में एंगल AB इक्वल है, इक्वल एंगल के सामने के साइड आपस में इक्वल होंगे। लिख दिस इज ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट ट्रायंगल BAC। तो दिस इंप्लाइज BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC बाई CP/CT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। थर्ड में भी आप देखोगे ये दोनों ट्रायंगल के इक्वल साइड के सामने की ये एंगल है। दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने के एंगल आपस में इक्वल होते हैं। आप थर्ड लिखोगे, सिंस ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट ट्रायंगल BAC
अब आप देख रहे हो AD के सामने ये एंगल है जिसको आप लिखते हो ABD, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, ये भी हो जाएगा बाई CP। तो बेटा इसमें आपको मैंने बताया एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करना है। दो कॉन्ग्रुएंस रूल AS कॉन्ग्रुएंस रूल और AS ए कॉन्ग्रुएंस रूल अच्छे से आप तैयार कर लेते हो। फिर उसके बाद जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उनको लिखते हैं, इक्वल साइड ढूंढ के लिख देते हैं। इधर आप लिख सकते हैं AD इक्वल टू BC क्या है, ये गिवन है और ये भी आपका गिवन है, ये भी आपका क्या है कॉमन है। तो ये क्या हो जाता है, अभी रीजन क्यों आपने लिखा, इस तरह से आपका एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन हमने आपके सामने सॉल्व कर दिया। मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। सलूशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, सलूशन तो हर जगह है, लेकिन वो समझना इम्पॉर्टेंट है। तो समझने के लिए दोनों कॉन्ग्रुएंस रूल ASA और AS अच्छे से तैयार करने के बाद ही आप एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करोगे।